बाल वैज्ञानिकों, आज हम जानेंगे संतुलित भोजन के बारे में रिगार्डिंग बैलेंस्ड डाइट। साथ में अभावजन्य रोगों के बारे में डेफिशिएंसी डिजीजेस आल्सो। आहारी रेशों यानी रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अन्न, दाल, आलू, फल और सब्जियां हैं। फल और सब्जियां जल की पूर्ति हमारे शरीर को करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ रफेज इज ग्रेन्स, पल्सेस, potatoes, fruits and vegetables। आइए एक गतिविधि के माध्यम से देखते हैं। घर में पाए जाने वाले फल और सब्जियों में से एक टमाटर लें। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, जितना बारीक हो सके। जब आप टमाटर को काटते हैं उसके बाद आप अपने हाथों का निरीक्षण करें तो आप पाएंगे कि आपके हाथ गीले हैं, उन पर पानी आ गया है। अब हम एक नींबू लेकर करते हैं। नींबू के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लें। नींबू को जब आप टुकड़ों में काट लेंगे आप पाएंगे कि आपके हाथ भीग गए हैं, इन पर पानी आ गया है। अब एक आम काट के देखते हैं। आम को देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया है। सब बहुत खुश होते हैं आम को देखकर। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने आम काट लिया। अब गौर से अपने हाथों को देखिए, ये गीले हैं, यानी इन पर पानी है। चलिए खीरा भी काट ही लेते हैं। खीरा हमने पहले 2 टुकड़ों में काटा, फिर उसके 2 और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। काटने के बाद गौर से हाथों का निरीक्षण किया तो पाया कि हमारे हाथों पर जल था। इससे सिद्ध होता है फलों और सब्जियों में जल होता है। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित हो, जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, दूध व सब्जियां आदि। ये देखिए हमारे संतुलित आहार की थाली। Balanced diet, a diet which contains all nutrients in proper ratio, including roughage and water, is known as a balanced diet. For example, pulses, groundnut, soya beans, sprout, jaggery, milk, fruits and vegetables. Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by the plant products in our foods. भोजन को उचित प्रकार से पकाना भी बहुत ज़रूरी है। छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को अगर धोया जाए तो बहुत से विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अतः हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी फल और सब्जियों को काटने के बाद ना धोएं। Some vitamins like vitamin C and other nutrients got destroyed while cooking in excess. पकाते समय बहुत जल का प्रयोग करना व बाद में उस जल को फेंक देने से भी बहुत सारे पोषक तत्वों व उसमें उपस्थित खनिज लवणों का नुकसान होता है। पकाने से विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाती है। अतः हमें अपने भोजन में फल व कच्ची सब्जियां शामिल करनी चाहिए। 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा 1 कटोरी वसा युक्त भोजन करना ज़्यादा ऊर्जा देता है, परंतु ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा वसा युक्त भोजन खाना भी हानिकारक है। इससे मोटापा व अन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं। It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods and we may end up
suffering from a condition called obesity. अभावजन्य रोग। अगर हमारे भोजन में लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी रह जाए तो उस पोषक तत्व के अभाव से शरीर में कई रोग या विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन्हें ही हम अभावजन्य रोग कहते हैं। Deficiency diseases, the disease or disorder in our body caused by the lack of any nutrients in our food for a long time is called deficiency disease. प्रोटीन की कमी। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से वृद्धि का रुकना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि हो सकते हैं। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होने से व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाएगा, लगातार थकान और उबासियां लगी रहती हैं, बाल झड़ जाते हैं, नाखूनों पर धारियां आ जाती हैं और एड़ियां फट जाती हैं। आइए जानें विटामिन और खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग, उनके क्या लक्षण हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। लक्षण हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम या बिल्कुल दिखाई ना देना। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, दुर्बल पेशियां और ऊर्जा की कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में ज़्यादा समय लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां व दंतक्षय कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है और इसके लक्षण हैं गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना या मानसिक कमजोरी। लौह तत्व की कमी से रक्तता रोग होता है और लक्षण हैं शारीरिक कमजोरी। Let us make a table of some diseases, disorders caused by the deficiency of vitamins and minerals. Deficiency of vitamin A causes loss of vision and its symptoms are poor vision, loss of vision in darkness, sometimes complete loss of vision. Deficiency of vitamin B1 caused beriberi. Symptoms are weak muscles and very little energy to work. Deficiency of vitamin C caused scurvy. Symptoms are bleeding gums, wounds take longer time to heal. Deficiency of vitamin D causes rickets. Bones become soft and bent. Deficiency of calcium causes bone and tooth decay. Symptoms are weak bones and tooth decay. Deficiency of iodine causes goiter. Symptoms are glands in the neck appear swollen, mental disability in the children. And deficiency of iron causes anemia. Symptoms weakness.